अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ताहिर और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 12 जिसमें दो टॉपिक्स होंगे हमारे डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शंस और इसके साथ इसकी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और इसके 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। अब आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, आपने इनका इन्वर्स फाइंड किए बगैर इनके डोमेन और रेंज को क्या करना है, फाइंड करना है। जी देखते हैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। जी नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब ये आपको जो फंक्शन दिया गया है ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, इसमें जो है वो स्क्वायर रूट आ रहा है। तो जब भी हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं, जैसे हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कंडीशंस भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं, क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया हुआ है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट के अंदर जो है वो माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन x प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और x ग्रेटर आर इक्वल टू नेगेटिव 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे डोमेन की वैल्यूज आ गई कि x जो है मेरा यहाँ तो नेगेटिव 2 होगा, यहाँ इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर कहां तक होगा, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव 2 हमारा जो है वो इंक्लूडेड होगा क्योंकि x जो है वो ग्रेटर और इक्वल है। पॉजिटिव जो इन्फिनिटी है ये इंक्लूडेड नहीं होती हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब रेंज हम कैसे चेक करते हैं, जो डोमेन की वैल्यूज हमारे पास होती हैं उसको फंक्शन में हम पुट करते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो डोमेन की वैल्यू वो नेगेटिव 2 है, नेगेटिव 2 को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ ऑफ जो नेगेटिव 2 है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन के रेंज की वैल्यू हमें 0 मिल गई। इसी तरह जब हम नेगेटिव 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। इसी तरह जब हम 0 पुट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू बढ़ती जाएंगी, कहां तक बढ़ती जाएंगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं बाय डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन की। अब इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें, जो फंक्शन की यहाँ पे डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन गई, रेंज बन गई। इट मीन कि आपने सारा काम जो है वो फंक्शन में ही करना है जो आपको दिया गया होगा। जस्ट आपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए जो सिंपल फंक्शन है उसकी डोमेन को रेंज बना देना है और रेंज को डोमेन बना देना है, तो वो आपके पास डोमेन और रेंज आ जाएगी किसकी, इनवर्स फंक्शन की। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। ये एक किस्म कह लो कि डोमेन उसने डिफाइन करके हमें दे दी है, लेकिन फिर भी हमने जो पहले टेक्निक्स पढ़ी हैं उनको हम यूज करते हैं। ये एक फ्रैक्शन वाला फंक्शन है तो इसमें डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा एज एक्स माइनस 4 is not equal to 0 implies that x is not equal to 4। इट मीन के इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 4 के, 4 को हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। सो डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू r माइनस 4, ये फंक्शन की क्या आ गई, डोमेन आ गई। अब हमने इसकी फाइंड करनी है रेंज। अब इसकी रेंज फाइंड करना जब वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जी देखिएगा वो हम फाइंड कैसे करते हैं। अब जैसे कि ये डोमेन में नंबर हमारा एक 4 जो है वो शामिल नहीं है, इसी तरह रेंज में भी कोई ना कोई ऐसा नंबर है कि जो हमने रेंज में शामिल नहीं करना, ठीक है। अब उसको फाइंड करने के लिए हमने इनवर्स मेथड जो है वो यूज करना है, जो हम रफ में काम करेंगे। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, सो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, thus y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। मीन के ये जो आपके पास फंक्शन में f ऑफ x है इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, ये वाला y लगा दिया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद x वाले टर्म सेपरेट निकाल ली, y और कांस्टेंट सेपरेट निकाल लिए और x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तो f इनवर्स ऑफ y जो है वो किसके इक्वल आ गया, 4y माइनस 1 ओवर y माइनस 1। रिप्लेस किया y बाय x, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 ओवर x माइनस 1।
बट x इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास जो है वो क्या आया, इनवर्स फंक्शन आ गया। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर हम x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको रेंज से एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम शामिल नहीं करेंगे जी। रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू r माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन की। डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू r माइनस 1। जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन गई। एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू r माइनस 4। जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन गई। यही टेक्निक्स है वो हमने आगे भी अप्लाई करवानी है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। सिमिलरली इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, इसको आपने खुद ट्राई करना है। ये भी एक फ्रैक्शन वाला फंक्शन ही है, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा, उसमें x की वैल्यू निकल आएगी। फिर वो उसमें से रियल नंबर में से आपने उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसके मुताबिक आपने रफ में ये वर्कआउट किया हुआ है। रेंज में से जो नंबर एक्सक्लूड करना है उसके लिए, फिर उसके बाद डेफिनेशन अप्लाई करवाई हुई है इनवर्स फंक्शन की। डोमेन रेंज बन गई और रेंज डोमेन बन गई। नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर, x ग्रेटर आर इक्वल टू 5। अब आपको एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है और उसकी जो डोमेन है वो आपको डिफाइन करके दी गई है कि x जो है वो आपका यहाँ तो इक्वल होगा 5 के या उससे ग्रेटर होगा। तो देखें फिर अगर इक्वल है 5 के, इट मीन कि 5 हमारा इंक्लूडेड है, ग्रेटर है तो कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये कंडीशन हमें जो क्वेश्चन में दी गई थी उसको ही हमने रीराइट किया है। अब इसकी हमने रेंज निकालनी है। रेंज के लिए जो हमारे पास डोमेन में वैल्यूज है उनको हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या है, 5 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये रेंज की पहली वैल्यू आ गई। इसी तरह 6 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 पुट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। उनका स्क्वायर लेके वैल्यू बढ़ती जाएंगी, मीन के नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर जब नेगेटिव नंबर्स को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। अब चलते हैं इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज की तरफ। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप देखें यो फंक्शन की यहाँ पे रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन गई, डोमेन बन गई। एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें जो फंक्शन की यहाँ पे डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन गई, रेंज बन गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, डोमेन और रेंज किसकी, इनवर्स फंक्शन की, और इसके साथ में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके 4 पार्ट्स थे। तो अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर है वो आपको मैं वहीं पे कर दूंगा अगर फिजिबल हुआ, वरना नेक्स्ट लेक्चर में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू लर्न मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, अल्लाह हाफिज।